योर क्वेश्चन। छेदा भुट्टे को हिलाकर मुर्गी के घर के अंदर डाल देता है। मुर्गी उसकी हरकतों को समझती थी, इसलिए भुट्टा चबाकर अंदर के भाग को लाइट में घुसेड़ देती है और करंट चालू कर देती है, जिसे छेदा को 1.25 वोल्ट का झटका लगता है। खत्म हो गया यार मैं तो। छेदा की गेंद अंदर चली जाती है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? वह उसे उठाने अंदर गया। मुर्गी को लगा ये मेरा अंडा है। उसने तुरंत गिनती की। ये क्या हो गया? तुम्हारा कई चक्कर। उसे लगा सच में एक अंडा कम है। रुक, तेरे को बताते। वह गेट के सामने खड़ी होकर बोली, हमारा घर, हमारा द्वार, हमारे तो कुकुर बना हुआ। इतना ही शौक है अंडों का तो अपने गोटों का इस्तेमाल करो। गठफोड़वा बोला। नो, अरे जूस पिला दो। पीछे जाकर नुकीला हमला किया, लेकिन मुर्गी ने गेट बंद कर लिया। छेदा ने गेट को छेद दिया। छेदा का गुस्सा आप चरम सीमा पर है। वह गुस्से में अंदर गया, लेकिन मुर्गी ने उसे बाहर फेंक दिया। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। ये बतख आज अपनी बीवी से बहुत खुश है और तभी कुछ हलचल हुई। पता चला आखिरी बच्चा अंडा फूटने वाला है। थोड़ी देर बाद उसमें एक व्हाइटनर जैसा सफेद बच्चा निकला। पति को शक हुआ, ये क्या हो गया? क्योंकि उसकी शक्ल किसी से नहीं मिलती। कुछ तो गड़बड़ है। गुस्से में पति ने बोला, खाओ माँ कसम। फिर बीवी ने बोला, इतने में दोनों में लड़ाई हो गई। अब देख तू। बतख अपने बच्चों को लेकर जाने लगी। अरे तू जा रही। सफेद बच्चा भी उनके पीछे गया मेरे अम्मी और उछलकर अपने महतारी के ऊपर बैठ गया। बत्तख बोली, जूस पिला दो। जूस। अच्छा मौसम्बी का। जब उसने देखा कि नाजायज बच्चा उसके पीछे बैठा है तो उसने उसे फेंक दिया। मेरे अम्मी। आखिरकार बत्तख ने उसे घर से निकाल दिया। हमारा घर, हमारा द्वार। चलो अब हैप्पी एंडिंग कराते हैं। बाद में उसे उसकी असली माँ मिली। ये कलुआ स्विमिंग पूल में मजे कर रहा था। मजा आ रहा है। तभी सीबीआई ऑफिसर यहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, सोने का अंडा किधर दिया बताओ। खत्म हो गया भैया मैटर। दूसरा ऑफिसर अपना पिस्तौल निकाल के कलुआ पे निशाना लगाता है। आज मैं मर गया भैया। फिर कलुआ को पकड़ के घोंसले में पटक देता है और बोलता है कि अगर 1 घंटे के अंदर सोने का अंडा नहीं दिया तो साले तेरा डक फ्राई बना देंगे। ऑफिसर जाते कलुआ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बाप रे, ऐसा मत करो मेरी जान। उसके बाद कपड़े धोने वाले मशीन से भागता, लेकिन वापस वहीं पहुंच जाता। इसकी माँ का। समय बीत रहा था, कलुआ बतख का हाल बेहाल हो रहा था। तभी साला चादर से भागने का प्लान बनाता है। चादर लटका के फिर खुद लटक के नीचे उतर रहा था, लेकिन भारी मिस्टेक हो गया सर। कलुआ के पास अब बस 1 मिनट का समय बचा था सोने का अंडा देने के लिए। नहीं। कलुआ का बेचैनी बढ़ती जा रही थी तो कलुआ घड़ी को ही तोड़ फोड़ देता है। तभी ऑफिसर आ जाते हैं। खोपड़ी में एक गोली लगते ही कलुआ सोने का अंडा दे देता है। ये कैसे हो गया? सेठ मौला सीटा की पेंटिंग बना रहा था, मजा नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वह हर बार उसके होंठ बदल रहा था, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। तोबा। लेकिन आखिरकार भैंस जैसे होंठ बनाकर उसे खुशी मिली। इतनी खूबसूरत पेंटिंग देखने के बाद वह टॉयलेट गया। जय हिंद दोस्तों। तब तक पिंकू पेंटर की नजर उस पर पड़ी। बाप रे बाप। इतनी खौफनाक पेंटिंग को सुधारने गया आप भी ठीक करके देता हूँ। है मुझसे कोई स्मार्ट। और सही करके चला गया। आजा। तब तक सेठ अपने दलाल को लाया। दलाल को वह पसंद आई और वह खुशी से बोला, किस बड़े ने बनाई है? आदत चोट साला। तभी सेठ की नजर उस पर पड़ी। उसे वह बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वैसे होंठ उसकी धोखेबाज कुतिया के थे जो पड़ोस के कुत्ते के साथ भाग गई। रंडी साली। उसने होंठ को फिर से बनाया। हेलो। पिंकुआ ने फिर से उसे देखा और फिर से सही किया। सिपाही जोर से दरवाजा खींचता है और दरवाजे का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। पैंथर और छछूंदर इसका फायदा उठाकर जेल से भागने लगते हैं। पैंथर गेट खोलता है, लेकिन सिपाही गेट पर ही खड़ा था। तभी पैंथर सिपाही के अखियों से अखियां मिलाता है और भाग जाता है। इस भूल भुलाइया में तीनों पकड़म पकड़ाई खेलते हैं और सिपाही पैंथर का पूंछ पकड़कर खींचने लगता है। छोड़ो मुझे जाने दो। रुक, तेरे को बताते। और गलती से शेर को खींच लेता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। वह छछूंदर को मम्मी के अंदर छुपा देता है और सिपाही जाते ही उसे गड्ढे में छुपा देता है। क्या सोच है रे तेरी। बाप रे। और छछूंदर को लेकर चला जाता है। तभी सिपाही को याद आता है। वह फिर से गड्ढे का दरवाजा खोलता है और मगरमच्छ उसे अंदर खींच लेता है। पैंथर महल का दरवाजा खोलकर छछूंदर के साथ भागने लगते हैं और बली होने से बाल बाल बच जाते हैं। और तभी सिपाही वहाँ पर चला आता है। रोम रोम भाई।